बोल संत शिरोमणि सतगुरु कबीर महाराज की, बोल संत शिरोमणि सतगुरु कबीर महाराज की। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। चुनावी घमासान शुरू हो चुका है और फतेहाबाद में आज सुनील बामणिया जी पहुंचे हैं अपने समाज के बीच अपनी बात रखने। और किस तरह से समाज का समर्थन मिल रहा है आप देख सकते हो। युवा जो है यहाँ पर मौजूद है, युवा देश की रीढ़ की हड्डी है। और आज अगर बात करें तो सुनील बामणिया जी पहुंचे हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह के जो है मुद्दे उनके रहेंगे, क्या मन बनाकर मैदान में उतरेंगे और कितना जन समर्थन आपको प्राप्त हो रहा है। पहले तो मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं। यहाँ फतेहाबाद के जो हमारे युवा शक्ति है, आप सब लोग हमारे पत्रकार महोदय जो हमारे बीच में पहुंचे, उनका धन्यवाद करता हूं। आज जो यहाँ पर आप सबको जैसे कि निमित्त ही है कि अभी लोकसभा का जो 2024 का जो बिगुल है वो बज चुका है और 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है, अब कुछ ही दिनों में चुनाव आचार संहिता लग जाएगी। और यहाँ पर हमें जो 2024 का पूरे भारत के अंदर चुनाव होने वाला है, उसकी भागीदारी के लिए सब लोग यहाँ पर प्रयासरत रहेंगे। उसी कड़ी में मैं भी आज हमारे समाज के बीच में पहुंचा हूं और हमारे युवा साथियों के बीच में पहुंचा हूं और फतेहाबाद शहर के जो हमारे गणमान्य लोग हैं उनके बीच में पहुंचा हूं। जैसा कि आपको पता ही है कि इस देश को बढ़ाने के अंदर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो लगातार 2014 से हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और उन्होंने इस देश को पूरी दुनिया के सामने एक ऐसा देश बनाकर खड़ा कर दिया है कि आज बड़ी बड़ी शक्तियां हैं जो अपने आप को महाशक्ति बोला करती थी, आज वो महाशक्तियां नतमस्तक हैं, उनका स्वागत करती हैं। कभी किसी समय में भारत के प्रधानमंत्री को वीजा देने में भी बड़े बड़े देश हिचकिचाया करते थे, उनको धमकी दिया करते थे, मगर आज वो पलकें बिछाए बैठे हैं, उनको इनवाइट कर रहे हैं वो कि हमारे भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश में आए और उनका हम पूरे जोश से उत्साह से उनका स्वागत करें। बामणिया जी, हर समाज की कोई ना कोई समस्या होती है, तो आज आप अपने समाज में पहुंचे हो। धानक समाज में क्या समस्याएं हैं और क्या समाधान आपके द्वारा किया जाएगा अगर ये जनता सिरसा लोकसभा क्षेत्र से आपको एमपी के रूप में चुनते हैं। और हमने सुना है, ये हमने जाना भी है और अभी कुछ चर्चाएं भी चल रही थी कि पहले भी जो है एमपी के चुनाव के लिए आपका नाम गया था। बिल्कुल, हमारे जो पिछली बार 2019 के अंदर जो मैं तब भी उम्मीदवारी के लिए यहाँ पर पैनल में मेरा भी नाम गया था, मगर चलो जिस भी कारण से हमारे पार्टी के जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व है उसका जो दिशा निर्देश होता है हमें वही सर्वोपरि होता है। तो हमारे यहाँ पर बहुत सी समस्याएं हैं जो हमारे को एक प्रतिनिधि के रूप में एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो व्यक्ति अपने समाज, ये अकेला हमारे समाज के नहीं, पूरे सर्व समाज की समस्याओं को जान सके, उनको गहराई से समझ सके और उसका समाधान कर सके। प्रतिनिधि बहुत बनते भी आए हैं, मगर वो जो कंक्रीट रूप में वहां जमीन पर पहुंचकर जो कार्यकर्ताओं के बीच में, जनता के बीच में, आम जनमानस के बीच में पहुंचकर वहां पर उनकी समस्याओं को समाधान करने की क्षमता रखता हो, ऐसे प्रतिनिधि को हमें चुनकर हमारी लोकसभा और विधानसभा में भेजने का काम करना चाहिए। किन मुद्दों को लेकर जो है आप चुनावी रण में उतरे? हमारा बेसिकली जो मुद्दा है यहाँ पर युवाओं से रिलेटेड है। जो युवा जो शक्ति है हमारी, आज आपको पता ही है कि पूरे विश्व में सबसे युवा देश अगर कोई है तो वो भारत देश है। भारत देश के अंदर युवाओं को जब तक हम सेट नहीं करेंगे, उनको रोजगार नहीं दिलाएंगे, उनके सामने जो उनकी समस्याएं हैं उनको पूरी नहीं करेंगे, तब तक इस देश का उद्धार नहीं हो सकता। तो मेरी प्राथमिकता हमेशा ये रहेगी कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, वो लाइमलाइट के अंदर आए, भारत की राजनीति में आए, सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़े, धार्मिक क्षेत्र में आगे बढ़े। और जब युवा किसी भी देश का प्रतिनिधित्व करता है तो वो अवश्य वो देश एक न दिन पूरे वर्ल्ड की एक नंबर की महाशक्ति जरूर बनता है। बीजेपी से युवा उपाध्यक्ष है सिरसा जिला का उपाध्यक्ष भाजपा के। हाँ जी। तो युवा यहाँ पर भी मौजूद है, कोई मैसेज देना चाहेंगे इन युवाओं को? मैं भारतीय जनता पार्टी का सिरसा जिला का उपाध्यक्ष भी हूँ और पहले मैं युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष भी रहा हूँ और बहुत सी जिम्मेवारियां मेरे सिर पे रही है। पार्टी ने जब जब मुझे हमें जिम्मेवारी दी है उसे बड़ी निष्ठा के साथ, बड़ी ताकत के साथ हमने निभाई है।
हमारे मेरे पिताजी हैं रतनलाल बामणिया जी, उन्होंने 2005 में और 2009 में विधानसभा का इलेक्शन कंडक्ट किया था भारतीय जनता पार्टी की सीट से, और उनका भी लगातार नाम हमेशा से ही एमपी की टिकट के लिए और लोकसभा क्षेत्र के लिए चलता आया है। और अभी हमारे यहाँ पर युवा शक्ति जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ऐसे ही अलग से और भी जो हमारे वर्ग है, जो किसान वर्ग है, हमारी महिला शक्ति है, नारी वर्ग है, उन सब के लिए हमें इतना काम करना है। मेरी प्राथमिकता ये है कि उन लोगों को ऐसी ऐसी सुविधाएं, ऐसी योजनाएं जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, चाहे वो उज्ज्वला योजना है, चाहे वो जनधन योजना है, चाहे वो मुद्रा योजना है, और ऐसी तमाम जो योजनाएं चलाई हैं, उन योजनाओं का लाभ प्रॉपर हमें उस जनता के बीच में लेकर जाना है, और हम लेकर भी गए हैं। अभी पिछले दिनों विकसित भारत संकल्प यात्रा थी, उसका मैं सिरसा विधानसभा का संयोजक भी था। हमने एक पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सरकार ने पूरा सचिवालय है वो गांव-गांव तक पहुंचा दिया है। वो ग्राम सचिवालय बन गए पूरे गांव के गांव, और उन गांव के लोग वहां पर आके एट ए टाइम वहां पे पहुंचते हैं, और उनका काम चाहे फैमिली आइडेंटिटी से रिलेटेड हो, चाहे उनका बीपीएल कार्ड का काम हो, और जो छोटी छोटी जरूरतें हैं आम इंसान की, हमारी जो अंत्योदय की भावना है हमारे देश के प्रधानमंत्री की, भी समाज के पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक देश की सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिए। उसी कड़ी में हम निरंतर प्रयासरत हैं। साफ शब्दों में पूछना चाहूंगा जनता की बात, क्या आप सिरसा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे अगर पार्टी सेवा का मौका देती है जनता का? तो अगर मुझे हमारा केंद्रीय नेतृत्व, पार्टी, हमारा शीर्ष नेतृत्व मुझे मौका देता है तो पूरे दम के साथ मैं ये इलेक्शन लड़ूंगा, और आप सब लोगों के सहयोग से, सर्व समाज के सहयोग से ये इलेक्शन लाखों की वोटों से जीतकर लोकसभा में पहुंचूंगा। तो सुनील बामणिया जी ने कहा है कि एक ऐसा युवा व्यक्ति होना चाहिए जो समाज की बात करे, समाज के युवाओं की बात करे, समाज के हित की बात करे, और साफ ही साफ ये भी कह दिया है कि सिरसा लोकसभा क्षेत्र से अगर पार्टी उन्हें, हाईकमान उन्हें ये जिम्मेवारी देती है कि वो एमपी पद के लिए चुनाव लड़े तो वो पीछे नहीं हटेंगे। तो वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।